हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनरशिप 10 में। गाइस चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिपाही को देखते हैं जो डोनल और सेलिना को गौड़ा के पास ले आते हैं। हम देखते हैं गौड़ा उन दोनों को कुछ बताता है जो कि हम लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन ये चीज सुनने के बाद डोनल और सेलिना काफी चौंक जाते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। क्रिस्टीना बोल रही होती है सेलिना ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी ओलिवा बोलती है मानती हूँ वो बिल्कुल नहीं करेगी, बैरन गांव में रहते हुए उसके लिए ये कर पाना नामुमकिन है। अगर किरण ऐसा करती है तो शक सेलिना पर जा सकता है। ये सब गवर्नमेंट जनरल्स के हाथ में है। किरण की ऐसे मामलों में काफी अच्छी चलती है। तभी हम क्रिस्टीना को देखते हैं जिसको काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है क्या हम कुछ नहीं कर सकते? तभी ओलिवा बोलती है बिना सोचे समझे कुछ भी करना हम पर भारी पड़ सकता है। अगले सीन में हमें किरण की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ गौड़ा डोनल और सेलिना को गैलोआ में ले आया होता है। हम देखते हैं किरण उन दोनों का स्वागत करती है, तो बोलती है इस तरीके से आपको बुलाने के लिए माफ करना, आप लोग काफी थक गए होंगे, चलिए आज रात हमारे साथ ही डिनर कीजिए। तभी वो गौड़ा से बोलती है जाकर आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डिनर का सीन जहाँ अपने सामने इतना सारा खाना देखकर सेलिना तो काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है मैं तो काफी डर ही गई थी, मुझे लग रहा था कि गैलोआ में मेरे संग काफी बुरा सलूक किया जाएगा। तभी हम देखते हैं किरण बोलती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं इतनी सुंदर लड़की को कैसे मरने दे सकती हूँ, तुम्हें जितना चाहिए उतना खाना खाओ। हम देखते हैं सेलिना और डोनल खाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। ओलिवा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई गेट को नॉक कर रहा होता है। ओलिवा और क्रिस्टीना दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं गेट पर होते हैं कमिश्नर गौड़ा। क्रिस्टीना बोल रही होती है आप यहाँ क्यों आए हो, डोलन और सेलिना कहाँ है? कमिश्नर गौड़ा बोलते हैं सुनो बच्ची, मुझे हेड मिस्ट्रेस से कुछ बात करनी है। हेड मिस्ट्रेस को देखते हैं जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें कैरन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो डोनल और सेलिना से पूछ रही होती है उम्मीद है आप लोगों को खाना पसंद आया होगा। डोनल और सेलिना बोलते हैं हाँ खाना काफी टेस्टी था। तभी हम देखते हैं डोनल और सेलिना को अचानक से चक्कर से आने लगते हैं, अचानक से वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। हम किरण को देखते हैं जो हंस के बोल रही होती है आखिरकार अब मैं अपना प्लान स्टार्ट कर सकती हूँ, लामिया तुम मेरी हो। सीन शिफ्ट होकर हमें क्रिस्टीना की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ गौड़ा ओलिवा से पूछ रहे होते हैं अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसे बता दूं। ओलिवा बोलती है और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। तभी गौड़ा बताते हैं क्या तुमने गैलोआ में हाल ही में जवान लड़कियों के गायब होने की खबर सुनी है? तभी क्रिस्टीना बोलती है हाँ, और ये भी कि उनमें से अभी तक एक भी नहीं मिली। पर इसका सेलिना से क्या लेना देना है? तभी गौड़ा बोलते हैं गैलोआ में एक मेज रहती है, कहा जाता है उसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। क्रिस्टीना ओलिवा की तरफ देखते हुए बोलती है क्या हेड मिस्ट्रेस आप है वो? तभी हम हेड मिस्ट्रेस को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलती है बिल्कुल नहीं। गौड़ा बताते हैं एक और इंसान है और इंसान इतने लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रह सकते। क्रिस्टीना पूछती है क्या आपको लगता है कि वो फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल कर रही है? तभी गौड़ा बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं कि तुम एकेडमी की टॉप स्टूडेंट हो। सही कहा जाता है कि वो फॉरबिडन मैजिक के इस्तेमाल से जवान लड़कियों के शरीर को अपना बना लेती है और हमेशा जिंदा रहती है। अब उस मेज ने एक लामिया पे अपनी दिलचस्पी दिखाई है। क्रिस्टीना काफी चौंक जाती है। हम गौड़ा को देखते हैं जो बोलते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, हमें इसी वक्त निकलना होगा, बाकी की बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। वहीं हम ओलिवा को देखते हैं जो बोल रही होती है धत यार मैं एक स्टूडेंट को इसमें नहीं घसीटना चाहती थी। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें किरण की तरफ का दिखाया जाता है जहाँ बोल रही होती है काफी वक्त बाद एक जिंदा लामिया मेरे हाथ लगी है, इतनी सुंदर खाल है इसकी और जल्द ही ये मेरी हो जाएगी। मुझे इसकी खाल उतारनी चाहिए, फिर बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। देखते हैं वो सेलिना पर किसी इक्विपमेंट का यूज करने वाली होती है। तभी पीछे से आवाज आती है सेलिना से दूर रहो। जब हम देखते हैं कि ये कौन है, हम देखते हैं ये होते हैं अपने डोनल भाई साहब। भाई हम किरण को देखते हैं जो सोच रही होती है क्या मुझसे ड्रग के डोज में कोई गड़बड़ी हो गई? तभी हम देखते हैं डोनल इस चीज को इग्नोर करते हुए बोलता है जमीन पे बना एक मैजिक सर्कल, मुझे इससे खून की बदबू आ रही है, लगता है ये जरूर तुम्हारे रोज का काम होगा। आखिर तुमने कितने लोगों को मारा है? किरण को देखते हैं जो बोलती है मैंने तुम्हें गोलम लिजार्ड के खाल से बने बेल्ट से बांधा था, इससे छूट कैसे गए? तुम वास्तव में इंसानी हो? तभी हम देखते हैं डोनल बोलता है फिर पूछता हूँ आखिर तुमने कितने लोगों को मारा है? हम किरण को देखते हैं जो काफी नॉर्मली बोल रही होती है देखा जाए तो मैंने 100 के बाद गिनती गिनना छोड़ दिया था। डोनल पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया? तब किरण बताती है एक रिसर्च के लिए इंसान के पास कोई ना कोई सुंदर बॉडी पार्ट जरूर होता है और मैं उस बॉडी पार्ट को अपना बना लेती हूँ, यही चीज तो मुझे इतनी खूबसूरत बनाए रखती है। तभी डोनल बोलता है इसे जादू के इस्तेमाल पर तो रोक होनी चाहिए, क्या तुमने शैतान के संग कोई सौदा किया है? किरण बोलती है बिल्कुल, मुझे यहाँ आर्कने से मिले हैं और ये पैर बीस्टकिन से, और ये एल्फ की खाल भी बहुत सुंदर है ना? पर लगता है कि अब मेरे अपग्रेड होने का वक्त आ गया है। तभी डोनल बोलता है क्या तुम्हारी ख्वाहिशें दूसरों की जिंदगियों से ज्यादा अहम है? तुम कितनी गिरी हुई हो। किरण बोलती है तुम्हें मेरी खूबसूरती की कदर नहीं है, कितने नादान हो तुम, आखिर मेरी रिसर्च को कई ताकतवर लोगों से पहचान मिली है। मनाओ इस लड़की ने मेरा आई टेस्ट को पास कर लिया है, मैं इस लड़की के एक भी पार्ट को बर्बाद नहीं होने दूंगी। देखते हैं सेलिना भी उठ चुकी होती है। वो बोलती है तो तुमने इतनी भयानक चीज इसलिए की? देखते हैं ये बोलते हुए वो काफी तेजी से डोनल के पास पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं किरण बोलती है लगता है उस स्लीपिंग लिक्विड को और बेहतर बनाना होगा। सेलिना पूछती है क्या तुमने आर्कने, बीस्टकिन और उस एल्फ लेडी को इसी तरीके से धोखा दिया था जिस तरीके से तुमने मुझे दिया? वो सब तुम्हारे पास मदद की उम्मीद से आई होंगी और तुमने क्या किया? तभी किरण बोलती है तो क्या वो तकलीफों से भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी? मैं तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके जाने के बाद भी मैं उनका
अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। सेलिना बोलती है कितनी बुरी हो तुम, कमिश्नर गौड़ा तुम्हारे बारे में एकदम सही थे। किरण काफी हैरान हो जाती है, वो बोलती है कमिश्नर गौड़ा, आखिर वो क्यों? तभी डोनल बोलता है माशो की एक बात बहुत बुरी होती है कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक ईयरिंग जैसी चीज को निकाल लेता है और बोलता है ये एक ऐसा आइटम है जो आवाज को दूसरी तरफ पहुंचाता है। कमिश्नर गौड़ा ने तुम्हारे सभी बुरी कामों के बारे में सुन लिया है। किरण इस चीज से काफी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे की दीवार तोड़ते हुए क्रिस्टीना और बाकी सभी आ जाते हैं। डोनल भी इन सबको देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना को जो बोल रही होती है क्या तुम लोग ठीक हो? मुझे तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने सुना कि तुम लोग एक चारे का काम कर रहे हो। हम ओलिवा को देखते हैं जो बोलती है आप लोगों को इसमें घसीटने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तभी हम गौड़ा को देखते हैं जो अपने सोल्जर्स को इशारा कर देता है किरण को पकड़ने के लिए। हम देखते हैं सभी सोल्जर्स किरण को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ओलिवा बोलती है मुझे लगता है तुम सेलिना पर झूठा इल्जाम लगाकर कि वो भाग रही थी, इस वजह से तुम्हें उसे मारना पड़ा, तो तुम उसके बॉडी पार्ट का किसी भी तरीके से तुम इस्तेमाल कर सकती हैं, यही प्लान था ना तुम्हारा? क्रिस्टीना बोलती है आखिर तुम खुद जीने के लिए दूसरों को कैसे मार सकती हो? तुम किरण को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलती है तुम लोग मेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम सबने काफी सुंदर चेहरे के साथ जन्म लिया है और मैंने अपनी खूबसूरती के लिए क्या कुछ नहीं किया है। इस दुनिया में बहुत खूबसूरती है, इसने बचपन में मुझे बहुत आकर्षित किया था, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया मैं उस खूबसूरती का हिस्सा नहीं हूँ। ओ ऊंचे ओहदे वाली घमंडी एल्फ, तेरी मुझसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चल तुझको मैं दिखाती हूँ अपने 300 साल की रिसर्च का नतीजा। ये बोलते हुए वो खुद को काफी बियर्ड से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म करने लगती है। देखते हैं डोनल और बाकी सभी भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं किरण को जो काफी गंदे से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है, वो हम देखते हैं वो सेलिना पर अटैक कर देती है, लेकिन एंड टाइम पे आके डोनल सेलिना को बचा लेता है। सेलिना को देखते हैं जो पूछती है आखिर ये क्या हो रहा है? तभी हम डोनल को देखते हैं जो बोलता है ये बॉडी फ्यूजन है, उसने जादू से अलग अलग स्पीसीज के पार्ट्स को एक साथ जोड़ दिया है। तभी हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो बोलती है ऐसा मुमकिन भी है। तभी हम किरण को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो चुकी होती है इस चीज से। अब तो उसके सामने जो भी आ रहा होता है उस पर अटैक कर दे रही होती है अंधाधुंध। तभी हम देखते हैं सेलिना को जो इस चीज से काफी गुस्सा हो चुकी होती है, वो अपनी कर्ज डाई का यूज कर देती है, जिससे कि किरण थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं इस चीज से सेलिना को भी काफी तकलीफ हो रही होती है, वो ज्यादा देर इस चीज को होल्ड नहीं कर पा रही होती है। थोड़ी देर में ही किरण आजाद हो जाती है, लेकिन वो कोई अटैक कर पाती इससे पहले क्रिस्टीना उस पर अटैक कर देती है। हम देखते हैं उन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। वहीं हम डोनल को देखते हैं जो जमीन पर कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। ये ओलिवा को देखते हैं जो बोल रही होती है हम ऐसे खड़े खड़े देख नहीं सकते, लेकिन हम करें क्या? मैं अपनी स्पिरिट्स को यहाँ समन नहीं कर सकती, नहीं तो हम जिंदा दफन हो जाएंगे। हम देखते हैं डोनल का काम कंप्लीट हो चुका होता है। डोनल बोलता है सेलिना क्रिस्टीना अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं ओलिवा बोलती है अभी एक सुपीरियर मैजिक का इस्तेमाल, और यहाँ तो एक एक नहीं दो दो है। अच्छा, उसका हमला करते वक्त ही बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करने का इरादा है। हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो फाइट कर रही होती है, वो बोलती है क्या तुम्हें यकीन है? डोनल बोलता है हाँ। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना पीछे हट जाती है। तभी डोनल किरण मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुमने जो भी अभी तक किया है उसका तुम्हें पछतावा है? क्या तुम ये सब करके खुश हो? तभी हम किरण को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलती है मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, मैंने इंसानियत को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं ये बोलते हुए वो डोनल पर अटैक कर देती है। हम डोनल को देखते हैं जो काफी गुस्से में बोलता है तुमने अपना लास्ट मौका भी गवा दिया। ये बोलते हुए वो सेलेस्टियल जेवलिन्स नाम का स्पेल कास्ट कर देता है। हम देखते हैं उन फॉर्मेशंस की मदद से बहुत सारे तीर निकलते हुए किरण को छल्ली कर रहे होते हैं। हम देखते हैं डोनल के अटैक से किरण का तो वहीं खेल खत्म हो जाता है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। हम सेलिना और क्रिस्टीना को देखते हैं जिनको डोनल की काफी चिंता हो रही होती है, लेकिन हम डोनल को देखते हैं जो काफी हीरोइक वे में खड़ा हुआ होता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जिसमें सेलिना एक बुक को पढ़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हम लोग साफ देख सकते हैं कि उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। डोनल बोलता है लगता है तुम्हें इसकी आदत हो रही है, तुम्हें इस देश की भाषा में अपने विचारों को पेश करना आना चाहिए, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा कि तुम क्या लिखोगी। सेलिना बोलती है ये सब मेरे कर्ज डाई के इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है, साथ ही आपको भी मेरे साथ इस मेंशन में रुके रहना पड़ रहा है। तभी डोनल बोलता है रिलैक्स रहो सेलिना, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोलती है तो पढ़ाई कैसी चल रही है? तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अब बैठ चुकी होती है। सेलिना बोलती है मेरा सर दुख रहा है। तभी डोनल बोलता है ये ऐसा कह रही है पर ये अब काफी कुछ पढ़ सकती है। क्रिस्टीना को भी इस चीज से काफी खुशी मिली होती है। तभी हम देखते हैं उन लोगों को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो लोग खिड़की से देखते हैं कि बाहर कौन है। उन्हें देखने को मिलता है कि हेड मिस्ट्रेस ओलिवा और कमिश्नर गौड़ा यहीं आ रहे हैं। दिखाया जाता है अब सभी लोग आ चुके होते हैं। गौड़ा बोल रहे होते हैं जल्दी ना आ पाने के लिए मुझे माफ करना। डोनल बोलता है आपकी सिचुएशन को समझता हूँ, आप लोग बात के हालातों को संभालने में व्यस्त होंगे। हम गौड़ा को देखते हैं जो बोलते हैं बच्चों मैं तुम लोगों से माफी चाहूंगा इस चीज में तुम्हें घसीटने के लिए। हम देखते हैं इस चीज से सेलिना थोड़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो बोलती है आप सर मत झुकाइए। डोनल बोलता है आपको सर झुकाने या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपने तो पहले ही अपना काम कर दिया था। आपने सही समय पर आकर हम लोगों को सारी सिचुएशन समझा दी थी। हम तो पहले डर ही गए थे कि आप
क्या करने वाले हैं। तभी हम गौड़ा को देखते हैं जो काफी हंसते हुए बोलता है, सच में तुम लोगों को उस हालत में डालने के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। तभी हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बोलता है, मेरे मास्टर की एंटीडोट की बदौलत हमें कुछ नहीं हुआ। उसने तुरंत ही किरैन की उस मेडिसिन का असर खत्म कर दिया। गौड़ा बोलते हैं, गवर्नमेंट जनरल्स काफी शर्मिंदा है कि उन्होंने अपनी मेज को ऐसे जुर्म करने दिए। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। वो अपने पास से 2 पेज निकालते हुए सेलिना को पकड़ा देते हैं। सेलिना उस चीज को देखती है, तभी गौड़ा बताते हैं, इसमें पहला पेज तुम्हारे गैलोआ में रहने का परमिट है और दूसरा तुम बैरन में भी अब रह सकती हो। अब तुम बेफिक्र रहो सेलिना। हम देखते हैं सेलिना ये चीज सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी ओलिवा डोनाल्ड से बोलती है, डोनाल्ड तुमसे कोई मिलना चाहता है। हम देखते हैं डोनाल्ड को जो काफी हैरान हो चुका होता है कि भाई मुझसे कौन मिलना चाहता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, काफी दिनों बाद मिले डोनाल्ड, मुझे तुमसे गैलोआ में मिलने की उम्मीद नहीं थी। डोनाल्ड भी बोलता है, बहुत दिनों बाद मिले ब्रदर डेंजल। डेंजल सेलिना की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो तुम हो सेलिना, मैंने मॉम्स के लेटर में तुम्हारे बारे में काफी पढ़ा है। तभी डोनाल्ड बताता है, ब्रदर डेंजल मागेरू दादी के बेटे हैं। तभी डेंजल बोलता है, हेड मिस्ट्रेस ने मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब बता दिया है, चलो क्यों ना थोड़ी देर शहर घूमने चले। सेलिना इस चीज से काफी खुश हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों शहर के मार्केट में आ चुके होते हैं। डेंजल बता रहा होता है, इस मार्केट में तुमको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। सेलिना इस चीज से काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं एक बच्चे को जिसके हाथ से उसका खिलौना गिर चुका होता है। सेलिना उस खिलौने को उठा के उस बच्चे को जैसी दे रही होती है, तभी उसकी माँ आके उस बच्चे को वहां से ले जाती है। सेलिना इस चीज से थोड़ी तो दुखी होती है। तभी हम देखते हैं आसपास के लोग भी लामिया को नोटिस कर लेते हैं। तभी उसके पास डोनाल्ड आता है। सेलिना डोनाल्ड से काफी भारी मन से बोलती है, चलो हम लोग अपने गांव वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर यहाँ से चलते हैं। हम डोनाल्ड को देखते हैं, वो भी उसकी सिचुएशन समझ रहा होता है, वो भी हाँ कर देता है। तभी हम देखते हैं डेंजल आता है, उसके हाथ से खिलौना उसको ले लेता है और बोलता है, मैं उस बच्चे को ये खिलौना दे दूंगा। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शाम का सीन। अब डोनाल्ड के यहाँ से निकलने का समय हो चुका होता है। सभी लोग उसको बाय बोलने आए होते हैं। गौड़ा को देखते हैं जो फिर से डोनाल्ड और सेलिना का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बोलता है, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, आखिर आपने भी तो सेलिना की मदद की। तभी हम देखते हैं डेंजल को जो कि हेड मिस्ट्रेस से कुछ इशारा करता है। तभी डेंजल आगे बोलता है, डोनाल्ड क्या तुम एकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे। हम डोनाल्ड को देखते हैं जो काफी हैरान हो जाता है। डेंजल बोलते हैं, मैंने हेड मिस्ट्रेस से बात की थी, तुम्हारी मैजिकल पावर काफी बढ़िया है, उन्हें बर्बाद होने देना ये बढ़िया नहीं होगा। तभी हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बोलता है, पूछने के लिए शुक्रिया, पर ब्लिज में अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। तभी हम देखते हैं ओलिवा डोनाल्ड के पास आते हुए बोलती है, हमारी सोल, अगर तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें एकेडमी आकर अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तभी डेंजल बोलते हैं, आखिर अपने गांव वालों की रक्षा के लिए गांव से बाहर आना बुरा तो नहीं होगा। तभी हम डोनाल्ड को देखते हैं जो बोलता है, लगता तो है, लेकिन वहीं हम सेलिना को देखते हैं जो थोड़ी अपसेट सी होती है। हम देखते हैं अब उन लोगों के जाने का टाइम हो चुका होता है। डोनाल्ड डेंजल को और बाकी सभी को इन्वाइट कर रहा होता है वैरन गाँव में आने के लिए। डेंजल भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तभी हम देखते हैं अब वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। तभी हमें कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोनाल्ड बहुत ही शांत बैठा हुआ होता है। तभी क्रिस्टीना पूछती है, क्या तुम हेड मिस्ट्रेस की बातों को याद कर रहे हो। तभी डोनाल्ड पूछता है, क्रिस्टीना मैं अपने गांव को इस तरीके से छोड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने गांव की रक्षा करने के लिए पावर भी चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम क्रिस्टीना को देखते हैं जो बोलती है, तुम अपने गाँव से बहुत प्यार करते हो, मेरी राय में अगर तुम विलेज में रहे तो तुम एक लिमिट में ही चीजों को सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम एकेडमी में रहे तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। हम देखते हैं ये चीज़ सेलिना भी सुन रही होती है। सेलिना इन चीज़ों को सुनकर काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में एक फॉरेस्ट का सीन जहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ होता है। वो इन सबको देखकर काफी शॉक हो जाता है, ये क्या है। तो गाइज ये एपिसोड हो जाता है अपना यही फिनिश। गाइज एक एपिसोड को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। गाइज प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।